बात करेंगे और सीधी तस्वीरें आपको दिखाएंगे क्योंकि गजेंद्र सिंह शेखावत क्या कह रहे हैं, सुनिए। लाखों लोगों ने अपना सर्वस्व समर्पण किया, अपने आप को बलिदान किया। भगवान राम के मंदिर की रक्षा इस सनातन धर्म की, सनातन मान्यता के मेरुदंड की रक्षा थी। और तदुपरांत इस मंदिर के अस्तित्व को बचाए रखने के लिए लाखों लोगों ने जो है अपना सर्वस्व समर्पण किया। मंदिर टूटने के बाद में 500 साल तक मंदिर वापस उसी स्थान पर बन सके, इस उद्देश्य को लेकर के अनेक लोगों ने अपना जीवन उस मंदिर की बलिवेदी पर समर्पित कर दिया। हम सब सौभाग्यशाली हैं कि वो 1000 साल का संघर्ष समाप्त हुआ है। कालचक्र का पहिया घुमा है, एक बार फिर सनातन का उदय होना सुनिश्चित हुआ है। और भगवान श्री राम के मंदिर के बाद के निर्माण के साथ ही, प्राण प्रतिष्ठा के साथ ही भारत के सूर्योदय का समय चक्र प्रारंभ हो गया है। ईआरसीपी को लेकर जो विपक्ष आरोप लगाता था, मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को भी सुना। और आपको बता दें कि प्रदेश भाजपा कोर कमेटी की बैठक प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी की अध्यक्षता में बैठक, बड़ी जानकारी आपको दे रहे प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह सहित दिग्गजों की मौजूदगी में मंथन, संगठन से जुड़े कई फैसले संभव, गांव चलो अभियान को लेकर भी विस्तार से चर्चा। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी यहां पर पहुंच चुके हैं और आपने उनको सुना भी फिलहाल। और केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी और डिप्टी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा भी इसमें शामिल। इसके बाद प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक, तो पूरा कार्यक्रम आपको बता रहे क्योंकि पहले कोर कमेटी की बैठक और उसके बाद देखिए प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक है। कई मुद्दों पर चर्चा, गांव चलो अभियान को लेकर भी विस्तार से चर्चा, संगठन से जुड़े कई फैसले संभव। और आपको बता दें कि प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी की अध्यक्षता में बैठक, प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह सहित दिग्गजों की मौजूदगी में मंथन। और अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी ऐश्वर्य प्रधान हमारे साथ बने हुए हैं। ऐश्वर्य, देखिए प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी की अध्यक्षता में बैठक चल रही है, प्रदेश भाजपा कोर कमेटी की बैठक, क्या कुछ जानकारी इस बैठक को लेकर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी कोर कमेटी की बैठक है और ये बैठक इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि लोकसभा चुनाव है, राज्यसभा चुनाव है, इसके मद्देनजर से ये बैठक महत्वपूर्ण मानी जा रही है। यहाँ पर जो लोग आए हैं उनमें अरुण सिंह यहाँ पर पहुँच चुके हैं, गजेंद्र सिंह शेखावत आ चुके हैं, राजेंद्र राठौड़ आ चुके हैं, भाजपा की 2 महिला नेता हैं। मैं दोनों से बातचीत करूँगा। आज सिर्फ मैं लोकसभा में पूछूंगा आपसे, लोकसभा चुनाव को लेकर सबसे खास तौर पर तैयारियां हैं, क्या लग रहा है 25 की 25 जीतेंगे? जी बिल्कुल, 25 के 25 कमल के फूल यहाँ से खिलेंगे और माननीय मोदी जी की जो विजय की माला है उसके अंदर गूंथे जाएंगे। जी, आप किस चीज़ का महिलाओं में इन दिनों प्रचार करेंगे, क्योंकि महिला, मोदी जी कहते हैं कि युवा, महिला, ये सब जातियां सिर्फ यही हैं, कोई वैसी जातियां? देखिए, ये वो काल है जो अमृत काल में जिस तरह से नारी शक्ति को सशक्त, ना केवल सम्मान सुरक्षा की बात है, उसको राजनीतिक नेतृत्व प्रदान करना, उसको सामाजिक स्थिति पे उसको आगे रखना और आर्थिक नेतृत्व भी। आज ये मोदी जी का टाइम है कि जिसमें महिलाओं की सादी आबादी को नेतृत्व मिल रहा है। और मुझे बड़ा गौरव अनुभव होता है कि वो जो हमारी लास्ट की इकाई है, वो जो गाँव की देहात की महिला है, जो अपनी स्वयं की सहायता से अपने दम पर जो खड़ी हो रही हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से, आज वो लोग देश की जीडीपी में 18 से 20% योगदान दे रही हैं। तो निश्चित तौर पर नारी को जिस तरह से इस सरकार में या मोदी जी के इस काल में जो अपने आप को स्थापित करने का, अपने आप को सम्मानित और सुरक्षा के साथ में खड़ा करने का मौका मिला, ये अभूतपूर्व है। और आप देख भी रहे हैं, जब जब नारियां ज़्यादा वोट देती हैं, सरकार 100% भारतीय जनता पार्टी की बनती है। ये मोदी जी के लिए नारी का सम्मान है और ये भाव है। आप लोग खुद, क्योंकि 1-2 महिलाएं और भी, जब पिछली बार तो दिया जी तो थी, एक रंजीता कोहली भी थी, जी, इस बार कम से कम 4 टिकट तो मिले 25 में। देखिए, खुद के लिए तो मैं नहीं कहूँगी, पर हाँ ये ज़रूर है कि नारी शक्ति के लिए हम लोग ज़रूर आवाज़ उठाएंगे कि उनको जो है वो पर्याप्त, वैसे तो मोदी जी ने नियम ही ले आए हैं कि 33% मिलेगा ही, एक समय काल के बाद मिलेगा, मगर पार्टी का प्रयास रहेगा कि अभी से ही जो है वो उस लेवल का प्रतिनिधित्व जो है वो दिया जाए। देखिए, मैं आप दोनों से ही बातचीत करूँगा। आपको लेकर अभी इन दिनों कहा जा रहा है, आपकी सरकार को लेकर कि ब्यूरोक्रेसी जो है उसमें जो एसओ लगाए जा रहे हैं वो भी मंत्रियों से पूछ कर नहीं लगाए जा रहे, इस तरीके की बातें कांग्रेस कहती है।
देखिए, जब हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी यहाँ पधारे थे तो उन्होंने पहले ही कहा था कि एडमिनिस्ट्रेटिव जो स्टाफ होता है उसको बदलने से अच्छा है कि उनके मनोभाव को बदला जाए, उनकी मनस्थिति को बदला जाए और उनकी कार्यशैली को बदला जाए। अधिकारी को आप इधर से उधर लगाइए, अधिकारी सेम रहेगा। तो हम लोग जो है वो व्यक्ति के मानसिकता को, उनके मनोभाव को परिवर्तन करने की उस शैली में बिलीव करते हैं और इसीलिए हम डिजायर सिस्टम से बहुत दूर हो चुके हैं। हर अधिकारी को जम के काम करना पड़ेगा, निष्ठा के साथ काम करना पड़ेगा, ईमानदारी के साथ काम करना पड़ेगा, जन कल्याण का काम करना पड़ेगा और जो भ्रष्टाचार की दुकान के वो आदी हो चुके थे कांग्रेस के राज के अंदर, उसको बंद करना पड़ेगा। तो आप इस बार अलवर से मांगेंगे या लोकसभा? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी, किसी ने सोचा नहीं था कि अप्रत्याशित नाम सीएम में सब जगह आए हैं। तो ये पार्टी सोची कि हम कार्यकर्ता भाव से काम करते हैं और एक आदरणीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि कोई पैनी नजर देख रही है। जब जैसी स्थिति होगी, आज भी पार्टी ने बहुत सम्मानित स्थिति में पद देकर, जिम्मेदारी देकर संगठन का काम कर रहे हैं। तो जब पार्टी को उचित लगेगा, जो अवश्य मौका देगी, हम वो काम के लिए तैयार हैं, क्योंकि ये पार्टी, ये संगठन राष्ट्र भाव से, राष्ट्र सेवा के लिए काम करने के लिए तत्पर रहता है। उसी भाव से हम काम कर रहे हैं। देखिए, पार्टी की दोनों प्रवक्ता हैं, पैनलिस्ट हैं, दोनों से मैंने बातचीत की है और लेकिन यहाँ पर महत्वपूर्ण बात यह है कि आज की जो ये बैठक है इसमें राज्यसभा चुनाव को लेकर बातचीत होगी, यहाँ पर लोकसभा चुनाव को लेकर बातचीत होगी, यहाँ पर आगामी संगठनात्मक गतिविधियों को लेकर बातचीत होगी और अब जो समय है, थोड़े दिन बाद आचार संहिता लग जानी है, तो ऐसे में सभी कार्यकर्ताओं को अपना टास्क दिया जाएगा। हालांकि कार्यकर्ताओं को इस बात की प्रतीक्षा होती है कि सरकार आएगी तो उन्हें महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां मिलेगी। तो लोकसभा चुनाव के बाद ऐसी जिम्मेदारियां मिलना लगभग तय माना जाता है। तो लोकसभा चुनाव के बाद की उम्मीदें हैं कि लोकसभा चुनाव के बाद कार्यकर्ता महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों पर जाएंगे। अब ये देखने वाली बात होगी कि लोकसभा चुनाव में कौन से क्षेत्र में कितनी बेहतरीन परफॉर्मेंस हो पाती है। बिल्कुल ऐश्वर्या, और लगातार जो बीजेपी है उसका फोकस न केवल इन 25 सीटों पर है, बल्कि फोकस ऐश्वर्या इस बार वोटिंग परसेंटेज को भी बढ़ावा देने पर है। और ऐश्वर्या, कहा जा रहा है कि गांव चलो अभियान को लेकर भी इसके अंदर विस्तार से चर्चा, इसको लेकर क्या कुछ जानकारी ऐश्वर्या? मुख्यमंत्री जो हैं वो भी एक रात गांव में गुजारेंगे, मंत्री भी एक रात गांव में गुजारेंगे और ये चीज़ विशेष रूप से केंद्रित रखी जाएगी कि एक दिन गांव में गुजारे जाए, एक दिन कम से कम गांव में गुजरे। और यदि एक दिन गांव में गुजरेगा, लोगों के बीच में रहेंगे, तो जो ग्राउंड रियलिटी है वो अच्छे तरीके से बाहर आ पाएगी, लोगों से बातचीत हो पाएगी, गाँव के पंचपटेलों से भी बातचीत हो पाएगी, एक आम व्यक्ति से भी बातचीत हो पाएगी और जो सरकार की योजना का लाभ ले पा रहे हैं उन्हें लेकर भी बातचीत हो पाएगी। बिल्कुल ऐश्वर्या, आपने जानकारी साझा की उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें कि तैयारी अभी से, और आपको जानकारी दे दें कि तमाम जो दिग्गज है वो पहुंच चुके हैं और कोर कमेटी की बैठक और इसमें कई मुद्दों पर चर्चा। प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी क्या कुछ कह रहे हैं वो जरा आप सुनिए। आगामी कार्यक्रम को लेकर और कुछ योजनाओं को लेकर बैठना होता है, उसी के निमित्त आज की बैठक रखी गई। जो विधानसभा चुनाव के अंदर देखे गए थे कि कई ऐसे विवाद भी हुआ था चैनलों को लेकर, क्या उन चैनलों को मौका दिया जाएगा जो इनको मौका नहीं मिला था, जो पार्टी के खिलाफ? नहीं, उसको लेकर आज आगामी कार्यक्रम और जो हमारे जो प्लानिंग है उसको लेकर बैठना। राज्यसभा चुनाव को लेकर प्लानिंग रहेगी, राज्यसभा चुनाव को लेकर भी प्लानिंग रहेगी, क्योंकि अब इसी माह में नॉमिनेशन भी रहेगा। देखिए, सब लोग बैठे हैं तो सब विषयों पर चर्चा होगी। राम मंदिर को लेकर किस तरह बड़ा काम हुआ है देश में, आपकी यात्राएं भी चल रही हैं, ये अद्भुत है, अविस्मरणीय है। मैं सोचता हूँ कि 500 वर्षों पुराना सपना पूरा हुआ है और लोगों ने कल्पना भी नहीं की थी कि हम सब लोग सौभाग्यशाली हैं कि हम अपनी आंखों से प्रभु श्री राम लला का दिव्य और भव्य मंदिर देख पा रहे हैं। ये निश्चित रूप से अविस्मरणीय है और उस 22 तारीख को तो पूरा देश के, दुनिया के अनेक देशों में वो राममय हो गए थे। यहाँ गांव-गांव, ढाणी-ढाणी में लोगों ने रामोत्सव मनाया। आडवाणी जी को भारत रत्न मिला है, वैसे ये भी कार्यकर्ताओं के लिए गौरवान्वित है। आडवाणी जी जो वर्षों से मैं देखता था, 2014 में जब वो संसद में आते थे तो समय पर आना और पूरा समय बैठना, उनके जीवन में बहुत कुछ सीखने लायक है। जिस प्रकार से पूरा जीवन उन्होंने पार्टी के व्याप को बढ़ाने के लिए लगाया, मैं श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी का आभार प्रकट करता हूं कि ऐसे वरिष्ठ नेता को भारत रत्न मिला है
और सौभाग्य से आदरणीय अटल जी को भी आडवाणी जी, वो जोड़ी थी अटल आडवाणी, कमल निशान मांग रहा है हिंदुस्तान, आज दोनों को भारत रत्न मिला है। कार्यकर्ताओं के लिए बहुत खुशी है।